हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आखिरकार आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये भी देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपका रिश्ता कौन सा रुख मोड़ लेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और हम देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। वैनिटी, गिल्ट, सोलमेट, प्रेयर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है जो उनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बता रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना हर चीज़ में बहुत हड़बड़ी मचाते हैं, बहुत हड़बड़ी, बहुत जल्दबाजी। ऐसा लग रहा है कि ये ना जैसे कि आपका काम करने का तरीका है, कोई चीज़ है, सपोज़ आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो रही है, अनबन चल रही है, आप उसको टाइम लोगे, ठीक है, आप थोड़ा सा वक्त लोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज़ ये कि आपके मन में आता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें अगर ठीक से हो तो थोड़ा रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। सपोज़ जैसे किसी बात पे अनबन हो गई है, तो अगर शांति से चुपचाप बैठ के बात करोगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। दोनों ही अपनी बात बोल पाएंगे और अगर देखोगे तो फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे देख रही हूँ इस पर्सन ने हमेशा जल्दबाजी मचाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप दोनों के बीच में कोई अनबन टाइप की हो गई है ना, तो ये ना बहुत जल्दी एकदम से कहते नहीं जल्दबाजी में रूठ जाएंगे, या आपको बहुत जल्दी से ब्लॉक कर देंगे, या आप एकदम से कॉल करोगे तो आपकी कॉल्स काटते जाएंगे। मुझे इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि ये ना बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख पाते कि कोई चीज़ अगर हुई है, सामने वाले को मौका दो, उनको बोलने का मौका दो, उनकी बात को समझो। ऐसे ही जल्दबाजी के कारण ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बार आपसे लड़ाई की है, बहुत बार रिश्ते में ब्रेकअप पैचअप मुझे दिखाई दे रहा है। इम्पेशेंस की वजह से यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि इस पर्सन का मन होता है कि एकदम से इनके पास कोई सीढ़ी आ जाए, ठीक है, और एकदम से ये चांद को छूने निकल जाए। मतलब कि जो कुछ भी चीज़ें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, उसी समय मिलनी चाहिए, तुरंत के तुरंत मिलनी चाहिए, वरना इनका पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंजल्स इनको देख रहे हैं। इसी जल्दबाजी के कारण मुझे लगता है कि अगर आपने इनको कुछ बोल दिया है या फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से इनका दिल खट्टा हो गया है, तो उन्होंने एकदम से फैसला ले लिया कि मुझे इस पार्टनर के साथ नहीं रहना, मुझे अपना रास्ता अलग करना है। तो ये एनर्जी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं एंजल्स भी इसलिए इनसे नाराज़ है। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर इस पर्सन ने अभी भी जल्दीबाजी में फ़ैसला लिया तो इस रिश्ते का कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में बहुत घमंड है, तभी तो ये चांद को छूने वाली बात आ रही है। मतलब ये बोल रहे हैं कि आई डिज़र्व द बेस्ट। ठीक है, हमेशा बोल रहे हैं आई डिज़र्व द बेस्ट। इसीलिए आपकी छोटी छोटी बात को भी ये टॉलरेट नहीं करते। ये पर्सन इतने कंट्रोलिंग है कि ये हमेशा से चाहेंगे, या फिर उन्होंने हमेशा से चाहा है कि हर कोई इनकी बात को सुने, इनकी बात को तवज्जो दे और इनकी बात को माने। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर कोई इनकी बात को माने, वरना ये ना बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनका स्वभाव बहुत अजीब सा होने लगता है। जब भी आप इनकी बात नहीं मानते हो, आपने देखा होगा एकदम से इनका बिहेवियर आपके लिए बदल जाता है। मतलब एकदम से कुछ और फिर एकदम से कुछ और। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है।
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर से दे के जाना, डोंट वरी। फेस्टिव सीज़न चल रहा है, रीडिंग्स फिर भी रेगुलरली आती रहेंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरी ना एक शिकायत है आपसे, क्या हो गया आजकल सोलमेट्स टैरो पे आप लोग रीडिंग क्यों नहीं देख रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वहाँ पे भी रेगुलरली 2 बजे रीडिंग आ रही है और इतनी स्पेशल रीडिंग मैंने की है, स्पेशली मून की एनर्जी को लेके, आपके पर्सन की करंट एक्शन को लेके। अभी कल भी जो रीडिंग अपलोड हुई थी वो भी अच्छी है, आज शाम को भी, आज दोपहर को भी रीडिंग आने वाली है। तो यू मस्ट वॉच, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वहाँ पे आप में से बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो मैं एक काम करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी, आपको जाके देखना ज़रूर है, ठीक है। आज भी 2 बजे रीडिंग आने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जैसे इस रीडिंग को प्यार दे रहे हो, टैरो ट्रीट्स पे देख रहे हो, तो 2 बजे वहाँ पे भी आ रही है, तो आपको वहाँ पे भी जाके देखना है। आज की रीडिंग मिस मत करना, ठीक है। अब मैंने बोल ही दिया तो एक स्पेशल रीडिंग अभी डाल देती हूँ, दोपहर को करके डालेंगे। सो प्लीज़ बी रेडी आपके पर्सन के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हर किसी से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, वैसे ये पर्सन बुरे नहीं हैं दिल के, ठीक है, पर ऐसा लग रहा है कि ये ना सब पे जो अपना हुक्म चलाते हैं ना, सब पर अपना दबदबा ये महसूस कराना चाहते हैं। इस वजह से लोग इनको बहुत बार अकेला छोड़ देते हैं, थोड़े टाइम के लिए इनके टच में रहते हैं, उसके बाद पूरी काया पलट जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रेयर, ठीक है, प्रेयर वाली एनर्जी हमें ये बता रही है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ ना अच्छे अच्छे दिन चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स से इनका ये पता चलता है कि बहुत बुरा हाल है। मुझे लगता है कि इस वक्त ये रो रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनके पीठ पर किसी ने छुरा घोंपा है, ऐसा लगता है कि इनके दिल में बहुत सारे खंजर घोंपे गए हैं, ठीक है, जिसको ये एक एक करके निकाल रहे हैं। जितना ज़्यादा ये निकाल रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनके दिल में दर्द हो रहा है। ये महसूस कर रहे हैं किन किन लोगों ने इनको छोड़ा है, ये महसूस कर रहे हैं कि किन किन लोगों की वजह से इनकी लाइफ में बहुत खालीपन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो गुस्सा हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं अभी, या फिर कभी ईगो दिखा रहे हैं, उसका एकमात्र सल्यूशन हो आप। ऐसा लगता है कि दोनों की एनर्जी बहुत ऑपोजिट है, दोनों की एनर्जी बहुत ऑपोजिट है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप जो हमेशा इनसे बहुत ही नरमी से पेश आते हो, हमेशा आपका मन करता है कि बहुत ही कामली इस पर्सन से बात की जाए, बहुत कामली इनसे डील किया जाए। दूसरी ही तरफ मैं देख रही हूँ इस पर्सन का रवैया कुछ और ही है। ये पर्सन हमेशा ना बहुत अनस्टेबल एनर्जी में रहते हैं, इस वजह से अपने फैसले नहीं ले पाते। अगर दिमाग की बत्ती जलती है तो लेट जलती है, मतलब वही चीज़ करेंगे अपना दबदबा बनाने के लिए, फिर वही चीज़ को लेके रिग्रेट भी करेंगे। तो यहाँ पे मिक्स फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, द हर्मिट वाली एनर्जी, बहुत दुखी है पर्सन, अपने पास्ट लॉसेस को लेके ये रो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे लगता है जब ये आपको दूर से देख रहे हैं तो इनको बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है। अपने सारे काम कर रहे हैं लेकिन काम में मन नहीं है, बहुत खोया खोया सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ में है चीज़ों को इम्प्रूव करना, इनको ऐसा लगता है ये ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी ऐसा बोलो कि आंखें खुल गई है। अगर ये पर्सन मेडिटेशन करने लगे हैं तो मुझे लगता है कि इनमें ना एक अवेकनिंग आई है, जहाँ पे इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरे पर्सन सही थे। बस ये था कि मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स इतनी ज़्यादा डोमिनेट हो गई थी कि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे लिए अच्छा क्या है। तो इनको मुझे लगता है यहाँ पे रियलाइजेशन बहुत गहरा हो रहा है, ठीक है। और ये आपसे दूर होकर भी बहुत नज़दीकियाँ महसूस कर रहे हैं। ओके, नज़दीकियाँ बोलते ही 8 ऑफ रॉड्स यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये है, आप देख रहे हो कैसे फूल खिल रहे हैं, लकड़ी में से भी फूल खिल रहे हैं, जहाँ पे कोई संभावना नहीं थी वहाँ पे भी फूल खिले। इसका मतलब ये है कि आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है, पर यहाँ पे फिर भी दिखाई दे रहा है जैसे कि बहुत एक पथरीली ज़मीन है, बहुत पत्थर है या फिर बंजर ज़मीन है, वहाँ पे भी फूल आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है कि आपकी सेपरेशन बहुत मैसी हो सकती है, ठीक है। कितना भी आप दोनों के बीच में तनाव या मनमुटाव हो सकता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बात होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। द मून का कार्ड यहाँ पे आ गया, 4 कार्ड्स मिल गए, जजमेंट का कार्ड आ गया। बहुत जल्दी आप अपने पर्सन से बहुत कुछ सुनने वाले हो,
ठीक है, उनके दिल का हाल सुनोगे। यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स आया, मैं ऐसे रखा तो मुझे लगा कि इट शुड बी लाइक दैट। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे लगता है कि जैसे पहले ना चॉइस थी किसी चीज़ में, फिर इन्होंने वो चॉइस मतलब आपसे हट के बनाई, ठीक है, आपको अपने साथ ना लेके आपके खिलाफ बनाई, पर उस चॉइस से ये पर्सन अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। ये पर्सन अपनी चॉइस के लिए खुद को बहुत बार कोसता है, ऐसा लग रहा है इसने अपना ही बुरा हाल किया है इसको गलत चॉइस लेके। तो मुझे लगता है ये अपने आप को ना इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अपने आप में कि इन्होंने गलत फैसला लिया। इनके कर्म जो है इनको उनकी सज़ा दे रहे हैं एक तरीके से। ये कन्विंस्ड है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, लेकिन हमेशा से इस पर्सन ने अपने गलत फैसलों की वजह से बहुत सफ़र किया है। और मैं अभी भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत खोए हैं। और आपके बारे में मैं बता दूँ, जब आपने नोटिस किया, जब आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे होते हो तो आपको ना बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि प्रेजेंट से आपका नाता टूट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए महसूस कर रही हूँ, हो सकता है कि खाने पीने में आपका थोड़ा सा अभी उल्टा सीधा चल रहा है, ना जाने कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो, कभी बहुत रात को खा रहे हो, कभी बहुत पहले खा ले रहे हो, या फिर आजकल ऐसा हो रहा है कि आपका जंक फूड खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अभी स्टेबल नहीं हो। एक पल में आप कहते हो कि ठीक है आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आ जाती है कि मुझे अपने पर्सन चाहिए, और आप हर दिन एक नया बहाना ढूंढने लग जाते हो एक तरीके से। हर सुबह आपको लगता है कि इस बहाने से कॉल करना सही होगा, हालचाल पूछने के लिए कॉल करना सही होगा। तो आपके अंदर मुझे लग रहा है कि हर रोज़ एक नया आइडिया टाइप का आ रहा है कि आप अपने पर्सन के पास कैसे पहुंच सकते हो, आप अपने पर्सन से बात कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे हर रोज़ होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सरप्राइज़, देखिए सरप्राइज़ का कार्ड अचानक से जिसकी उम्मीद नहीं थी, और मैंने बोला ना बहुत जल्द बात करने की उम्मीद है। डॉक्टर, somebody इज़ नॉट वेल, या ये मान लो कि सरप्राइज़ देना चाहते हैं ये, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये इस समय सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो ये चाहेंगे कि आप इनकी तबीयत ख़राब की बात सुनकर इनसे बात करने आओ, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। साइज़ देखो, आप जैसे ही एज अ पार्टनर अगर इनकी बात सुनोगे कि ये इनकी तबीयत सरप्राइज़, और यहाँ पे देखो गिफ्ट भी आ गया, गिफ्ट का कार्ड, कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप एकदम से दुखी हो जाओ और आप इनके पास आने का आपको मन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, ठीक है। हो सकता है कि ये चाह रहे हैं आपके साथ फैमिली को स्टार्ट करना। घर का कार्ड आया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है या तो ये आपके घर आके आपसे मिलना चाहते हैं, या आप इनके घर जाओ, ऐसे ये चाहते हैं ताकि इनकी फैमिली को ना एक तरीके से पता चल जाए। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये चाह रहे हैं खुद ही, या तो आप इनके पास जाओ या तो वो आपके पास आएंगे, ताकि आप दोनों की फैमिली को ना पता चल जाए आपके बारे में। और तबीयत ख़राब की बात अगर सुन के तो कोई भी मना नहीं करेगा। वैसे ही आपके दिमाग में इतने एक्सक्यूज़ेस आ रहे होंगे कि हाँ इस बहाने बात करना चाहिए, इस बहाने बात करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा रीज़न रहेगा इस पर्सन से बात करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बात करना चाह रहे हो, पर दोनों ही एक बहाना ढूंढना चाह रहे हो, सॉलिड रीज़न। आइसोलेशन, परसेप्शन, इम्पार्शियलिटी, इंस्टिंक्ट। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। एक तो ये मान लो ये पर्सन, इन्होंने कुछ ना कुछ भेदभाव किया आपके साथ। हो सकता है कि इन्होंने आपको दूसरों से कंपेयर किया हो कि दूसरों के पार्टनर ऐसे करते हैं, तुम ऐसे ड्रेसअप क्यों नहीं होते। हो सकता है इन्होंने कभी आपके कपड़े पहनने के स्टाइल को लेके बोला हो, या तो दो चीज़ें हैं, या तो बहुत तारीफ़ की है, या तो फिर आपको बोला है कि ऐसे क्यों नहीं पहनते, या थोड़ा वैसे पहनो, मुझे वैसा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लुक्स को लेके अगर इन्होंने कभी बोला है तो आपको बहुत बुरा लगा है। इस बारे में इनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपको बहुत बुरा लगा है। पर यहाँ पर आइसोलेशन से पता चल रहा है कि अगर इन्होंने आपको किसी बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेट किया है,
कभी आपके अंदर कोई कमियां निकाली है, तो मुझे लगता है कि ये जो कमी निकालने के कारण इस वक्त ये बहुत ही कम महसूस कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी है, तभी तो ये अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनमें कुछ कमी है, इसकी वजह से आप इनके पास नहीं आ रहे हो। इनमें ज़रूर से कुछ कमी है जिसकी वजह से आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। इनमें ज़रूर से कुछ कमी है जिसकी वजह से आप जो है ना, आप हमेशा मतलब इनके पीछे पड़े रहते थे, इनसे दूर नहीं रह पाते थे। पर फिर इनकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि शायद अब आप इनकी ओर मुड़ के इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर से इनका ख्याल जा चुका है। धीरे धीरे आप लाइफ में अपनी ही प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने कामों को करने की कोशिश कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं को रख रहे हो जो डिज़र्व करते हैं आपके साथ रहना, सिर्फ उनको ही रख रहे हो। तो इन्होंने जो चॉइस बनाई बहुत गलत बनाई। इनको लगा कि ये इनके फ़ायदे के लिए है, पर इनको अंदाज़ा नहीं था कि यही चॉइस इनकी बाद में नुकसान कर देगी। तो ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है मुझे लगता है, ठीक है। और इनके मन में आपको लेके अब जो है चीज़ें चेंज हो रही है, परसेप्शन चेंज हो रहा है। अगर इन्होंने आपको ये मत पहनो वो मत पहनो ऐसे कह के कभी डिस्क्रिमिनेट किया है, तो मुझे लगता है कि इनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। धीरे धीरे इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इनका आपको ऐसे बोलना बहुत गलत था, ठीक है। और धीरे धीरे मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये पर्सन अब आपको पाने के लिए ना पागल हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे पागलपन दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपको फिज़िकली भी बहुत मिस करते हैं। परफेक्शन, जो इंसान आपको पहले दुत्कारता था या आपके अंदर कमियां निकालता था, अगर आप उस इंसान को ध्यान से देखोगे तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपका साथ पाने के लिए इस वक्त बावले हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका साथ चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये चाहते हैं बस आप इनके हो जाओ, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप एक परफेक्शन हो। आपको पाना यानी कि किसी मीठे से फल को चखना जिसको खा के दिन बन जाए, और उस मीठे फल पे सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का हक हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ चले गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और पसंद आ गया है या फिर कोई और आपको जीतने में लगा है। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर मैं ध्यान से बताऊं तो रिकवरी देख लो। जो पर्सन अपनी शो ऑफ करना पसंद करते थे, जो पर्सन अपनी वाहवाही चाहते थे, अब ये अपनी वाहवाही नहीं चाह रहे हैं। ये बस आपका आपका साथ चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये बस खुद को खुश देखना चाह रहे हैं, ये बस आपको खुश करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी आदतों से आप इनकी परेशान थे या हो, उसको ये चीज़ बदलना चाह रहे हैं। अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाना चाह रहे हैं जिसको देख के आपको भी लगे कि हाँ, इनमें सच में बदलाव आया है और ये आपके प्यार के हकदार हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन किसी की भी नहीं सुनने वाले। ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपको देख रहे हैं। किसी की बातों का इन पर असर नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्टली आपको देख रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर आप देखोगे, इस पर्सन की नज़र है आप पर। डेफिनेटली मैं बोलूँगी इस पर्सन की नज़र है आप पर। पूरी तरीके से कोशिश ज़रूर करेंगे ये आपके पास आने की। पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ इनका मन है आपसे मिलने का, इनका मन है आपसे बात को शुरू करने का, इनका मन है आपको जितनी भी चीज़ों के लिए इन्होंने सताया है उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने का। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव हो रही है। मुझे लगता है इस रीडिंग का नाम अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो मैं देख रही हूँ चेंजेस। दोनों के रिश्ते में सुधार। कहीं ना कहीं ये आपके पीछे पड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो एनर्जी आप कहीं ना कहीं उसमें थे, ये इस एनर्जी में ये नज़र आ रहे हैं मुझे। तो इनकी तरफ से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, और कुछ भी करके ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है। बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहते। और बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है, चांसेस है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास बात करने के लिए कोई मैसेज भेजे पहले कि आपसे बात करना चाहते हैं, कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो
हो सकता है कि आपसे कुछ पूछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं इस चीज़ के, बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं आगे की ओर इस रीडिंग में क्या होता है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है सोलमेट्स टैरो की जो रीडिंग है उसका लिंक, वो देख के ज़रूर जाइएगा। 2 बजे रीडिंग आएगी, आपको किसी को भी मिस नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।